हेलो, मैं डॉक्टर मीना बया थर्ड ईयर कंपोजिशन की क्लास में आपको आज बताऊंगी पत्ते जो होते हैं पेड़ के वो किस तरह से हम बना सकते हैं और किस तरह के फ्लावर्स हो सकते हैं, उनके शेप कौन कौन से हम बना सकते हैं। तो आज हम देखेंगे, ये हमारी जो क्लास है कंपोजिशन की है और ये कंपोजिशन है, लेकिन इसमें हम स्केचिंग का जब तक नहीं करेंगे ना तब तक हम कंपोजिशन को भी बहुत अच्छे से नहीं बना सकते हैं। तो हमको अलग अलग तरह के आकारों के बारे में ध्यान होना चाहिए। जैसे पेड़ के बारे में पहले हमने बात करी थी, आज हम बात कर रहे हैं कि पत्ते कितनी तरह से बन सकते हैं। उसके लिए आप देखिए कि प्रकृति में हम सीधे से शुरू करें, जो कि बहुत कॉमनली आप सब ने देखा ही होगा और इजीली हम सभी देख सकते हैं। जैसे कमल के पत्ते की बात करें तो उसका शेप इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। फिर उसके अंदर इस तरह के ये इसके टेक्सचर्स इस तरह के होते हैं। अब इसको यदि आप कितनी तरह से बना सकते हैं, पहले तो इसका यदि सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखें तो इसको सिंपल ऐसा हमने ज्योमेट्रिकल शेप में बना दिया। इसके बीच में आपने ऐसा बना दिया, फिर इसको आपने इस तरह से निकाल दिया, तो भी इसको कई तरह से हम बना सकते हैं। इसका कोई एक सेट पैटर्न नहीं होता है। जैसे ही हो गया, अब ये जैसे आधा दिख रहा है तो इसको साइड से देख रहे हैं तो ऑल शेप में हो गया। फिर नीचे से ये अपने को इसके पत्ते की हमको ये वाला हिस्सा भी दिखाई देता है। फिर इसके यहाँ डंडी ऐसे हम निकाल सकते हैं। इसमें हमको देखना है कि कमल के पत्ते के साथ में जो कमल को ककड़ी बोलते हैं जिसको हम, उसका जो फ्रूट होता है उसमें इस तरह के शेप होते हैं। मतलब आप जब भी कोई चीज़ ड्रॉ करने लगें या जिसके बारे में आप चित्र बनाने लगें जिससे संबंधित, तो उसके पूरे चीज़ों के बारे में आपको सोचना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं और उसके रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे ही कमल की चीज़ दिमाग में आती है, ये है तो लगता है कि कमल की पत्तियाँ इस तरह की होती हैं। फिर कमल किस में होता है? पानी में होता है। तो पानी जैसे आप इस तरह से, ये हमने इसमें पानी इस तरह से बना सकते हैं। आप कंपोजिशन में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आप क्रिएटिव होकर के आप अपने तरह से उसको बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। हूबहू जो हमको प्रकृति में जैसा दिखाई दे रहा है उसको बनाना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बना हुआ है। उसको आप अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं और उसको कैसे बनाते हैं। अब हम कमल की पत्ती की हमारी बात हो गई, अब हम बात करें कमल के फूल की। तो कमल के फूल की जो इस तरह की पत्तियां होती है, ये तो इसका एक सिंपल एक तरीका हुआ। अब पीछे वाली पत्तियां दिखानी है। आपने बचपन में ये बहुत सारी एक्सरसाइज करी होंगी और यहाँ से आप इस तरह से इसकी डंडी आप निकालते हो। फिर अब यहाँ से आपने ये पत्ती निकाल दी, ये तो हो गया। लेकिन अब इसी फूल को यदि मैं ऊपर से देखूं, आप ऊपर से देखें, यानी जो लोटस का जो पॉन्ड है या जहाँ आप गए हैं और यदि लोटस है तो वो नीचे है और आप ऊपर की तरफ खड़े होकर के देख रहे हैं, तो ऊपर से आपको इस तरह से दिखता है ये फ्लावर, और यहाँ आपको इसकी पत्तियाँ और ये सब नज़र आती है, और ऊपर से ये इस तरह का दिखता है और ये वाला जो है, ये वाला भाग बड़ा हो जाता है। अब आप थोड़ा साइड में जा कर के देखेंगे तो आपको इस तरह का दिखेगा। ये यहाँ पे इसको आप खोल के रख दीजिए तो कमल ऐसा भी दिखेगा आपको, है ना। इसके कई तरीके हैं और कई एंगल हैं। तरीके का मतलब कई एंगल, हर एंगल से ये अलग अलग दिखाई देता है। अब यदि आधा खिला हुआ उल्टा है कमल तो ये इसकी इस तरह की शेप आ जाती है। ये देखिए आप इसको, फिर ये इस तरह से, तो आप कई तरह से इसको बना सकते हैं। अब ये तो इसकी जैसी शेप हमको दिख रही है वैसी, अब इसको आप ज्योमेट्रिकल शेप में भी चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको ज्योमेट्रिकल शेप में करेंगे, जैसे आपने किसी का पेपर का या कागज़ का इसका किसी का काट के बनाया, तो उसमें
इस तरह की आकार आ जाते हैं। फिर इसके अंदर अलग अलग ऐसे लाइंस होती है। जब भी आप कुछ चीज़ बनाएं तो उससे पहले उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो उसका कैरेक्टर है, उसको आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। हो गया। फिर यहाँ है, आप इसका ये जो बीच वाला सेंटर वाला पार्ट है वो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। आपको सोचना है कि इसको किस तरह से ज़्यादा क्रिएटिव और खूबसूरत और आकर्षक बनाया जाए। अब ये डंडी आप इसकी यहाँ भी लगा सकते हैं, ये भी कमल हो सकता है। कमल की आपको कली बनानी है, ये बना दिया। अब इसके पत्ते इसके ऊपर भी आ सकते हैं। इसके लिए मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी एक तो स्केचिंग करें। और ये अब हम बात कर रहे थे कि कमल से की पत्तियों से बात हमारी शुरू हुई थी, तो हमने बताया कि किस तरह से ये पत्तियाँ, और उसके बाद फूल का भी हमने आकार और प्रकार देखा। अभी कई बारी पूरे पौंड में ऐसे पत्तियाँ बिखरी भी रहती हैं, आपको पत्तियाँ दिखती है बस ऐसे। तो आप इसका ये भी केवल इसमें आप ग्रीन कलर भर देते हैं और इस तरह से, और यहाँ ब्लू, तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपने कमल के पत्ते बनाए हैं। अब देखिए ये हुआ। फिर अब हम जैसे गुलाब की पत्ती हुई, उसके अंदर ऐसे जैसे ये कांटे ऐसे ना, स्पोक्स ऐसे कटी हुई होती हैं, इस तरह से साइड से ऐसे ऐसे इसका शेप होता है। इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि प्रकृति में देख करके, जहाँ भी आपके घर में पेड़ पौधे हैं जो भी है, उनको देख के आपको स्केचिंग करनी चाहिए। उससे ये बहुत इम्प्रूव आपका होगा। अब ये तो हो गया हमारे गुलाब की, मतलब आपका जो रोज़ है उसकी पत्तियाँ हो गई, लीव्स हो गई, ये आपकी लोटस लीव्स हो गई। अब हम देखें तो मान लीजिए हम लेते हैं कि और किस जैसे हमारे और किसी दूसरे कई तरह के फ्लावर्स हैं, उनकी पत्तियों के बारे में बात करें तो कुछ पत्तियां इस तरह की लंबी है, इस तरह की होती हैं। इस तरह की कुछ बंच में लगती है, कुछ अलग एक एक अलग अलग सेपरेट लगती है। तो जितने तरह के ये जो प्रकार हैं पत्तियों के, ये आपको बेसिकली अभी हम क्या कर रहे हैं कि आपके कंपोजिशन के लिए एक तरह से रॉ मटेरियल हम इकट्ठा कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम पेड़ बना सकते हैं और पेड़ के अंदर पत्तियां कितनी तरह से बन सकती है, ज्योमेट्रिकल शेप में कैसे बन सकती है। और अभी मैं सेपरेट में अलग अलग प्रकार की जो पत्तियां हैं, पर्टिकुलर यदि आप शो करना चाहते हैं कि हमको लोटस की लीव्स दिखानी है या हमको रोज़ की दिखानी है, चाहे ये चमेली का फूल है, उसका चमेली के फूल की इस तरह की छोटी छोटी पत्तियां होती है, 3-3 के बंच में होती है, आप देखिए, है ना। और इसका जो फ्लावर होता है वो भी ऐसा होता है, बड़ा खूबसूरत सा इस तरह का, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, चाहे फिर आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करें, पर पहले आपको इसकी जो रियल उसकी जो शेप है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर जैसे हिबिस्कस जिसको हम कहते हैं, जैसे चाइना रोज़ हो गया, तो ये जैसे बंद है तो इसकी इस तरह की शेप होती है। फिर इसके यहाँ पर इस तरह की पत्तियाँ हैं, फिर ये यहाँ से यूँ निकल रहा है। अब ये खुलता है तो इस तरह से इसकी पत्तियाँ होती है। ये आपको इस तरह से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं वो थोड़े थोड़े जो हमारे ग्रेप्स के अंगूर के पत्ते होते हैं उस तरह की इसकी शेप होती है, इस तरह की, है ना। तो ये आप इस तरह से आप कर सकते हैं और अलग अलग प्रैक्टिस करके और आप अलग अलग पत्ते, फूल और इस तरह से आप डेवलप करके और आपके कंपोजिशन के लिए पहले आप तैयारी कर सकते हैं और इसको एक खूबसूरत बना सकते हैं। थैंक यू।